इस महीने में पूरा आलम इस्लाम सैयदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और माजी हाजरा सलामुल्लाह उनकी बेमिसाल कुर्बानियों का तज़किरा करते हैं। जलसे भी होते हैं, कॉन्फ्रेंसें भी होती हैं, इज्तिमाआत भी होते हैं, जुमे के खुतबात में भी उनका जिक्र किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत ही बेमिसाल कुर्बानी दी। पहली बात तो ये है कि सारी ज़िंदगी उनकी ऐसे गुजर गई कि अल्लाह पाक ने औलाद ही नहीं दी। आजकल भी लोग औलाद नहीं होती तो परेशान हो जाते हैं। अल्लाह की ज़ात चाहे तो अपने दुश्मनों को दर्जनों के हिसाब से बेटों से नवाज दे, बेटियों से नवाज दे, और ना चाहे तो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकर्रम बंदे हैं वो भी बेऔलाद रहें। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी है। जब सारी जिंदगी गुजर चुकी, आखिरी वक्त जिंदगी का जा रहा है, तो एक दिन सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में ये जज्बात पैदा हुए कि अल्लाह हमें भी बेटा अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाँ उन्होंने बड़ी आजजी और इनकसारी के साथ ये दरख्वास्त की, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, कि मेरे रब हमें नेकोकार बेटा अता फरमा। हमारे यहाँ तो चलते चलते हम इतना ही सवाल करते हैं, अल्लाह बेटा अता कर दे। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नेक बेटे की तलब की है अल्लाह की बारगाह से, और उनकी बीवी बहुत आबिदा है, जाहिदा है, साजिदा है, नेक है। यहाँ लोग गिला करते हैं कि हम नमाजें भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, अल्लाह हमें औलाद नहीं देता या बेटे नहीं देता या बेटियां नहीं देता। गिला नहीं करना चाहिए। आजिज़ी और इनकसारी जैसे सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है, ऐसे हमें करनी चाहिए। ये सबसे बेहतरीन एक ज़रिया है। बेटे बेटियां देने का ख़जाना मालूम ये हुआ कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। अगर अल्लाह की ज़ात के पास ना होता तो सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले कितने अंबिया गुजर चुके थे। आप किसी एक का नाम लेकर या किसी एक के मज़ार पे जाकर उनसे मांगते,
नहीं, ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं किया। क्यों? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत के खिलाफ था, उसके बरक्स था। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि ये ख़जाने सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के पास हैं। वो बेटे दे बेटियां दे, उसकी मर्जी है। खुदा के पैगंबर औलाद किससे मांगते हैं? एक अल्लाह से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अल्लाह से बेटा मांगा है। मैं यूं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से, किसी और से नहीं। हां, आप किसी नेक आदमी से दुआ करवा लें, इसमें कोई हरज नहीं। वो जिंदा हो दुआ करने वाला, वो फौशुदा ना हो, वो कब्र में दफन ना हो चुका हो, आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। जो जिंदा है, अल्लाह का नेक बंदा है, उससे आप दुआ करवा सकते हैं। सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटे का सवाल किया, किसी नबी से नहीं किया, किसी फरिश्ते से नहीं किया, किसी कब्र वाले से नहीं किया, और किसी शजर वाले से नहीं किया, और किसी हजर वाले से नहीं किया, किसी उस वक़्त के बड़े बरगजीदा जो बंदा था उससे नहीं किया, बल्कि सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटे का सवाल किया है तो सिर्फ अपने अल्लाह से किया है। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही मांगा। और ये बात रोज़े रोशन की तरह यह हो गई कि अगर अल्लाह का नबी, अल्लाह का पैगंबर अल्लाह से मांगता है तो फिर हमें भी अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह की ज़ात ही देने पे कादिर है। ये बेटे दे, अल्लाह की ज़ात बेटियां दे, अल्लाह की ज़ात किसी को सिर्फ बेटे अता कर दे, किसी को बेटे और बेटियां अता कर दे, और किसी को सिर्फ बेटियां दे दे, बेटे न दे। ये सारे का सारा जो भी मामला है ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है, किसी दूसरे के इख्तियार में नहीं है। इसका नाम है अल्लाह की वहदानियत को मानना, अल्लाह की तौहीद को मानना, अल्लाह के एक होने का बरमला ऐलान करना, और पूरी दुनिया के सामने ऐलान करना कि सिर्फ अल्लाह एक है, और वही दुआओं को सुनने वाला है, कोई और सुनने वाला नहीं है। जो अल्लाह के दरवाजे को छोड़कर गैरों से औलाद मांगते होंगे, जो अल्लाह के हजूर दरख्वास्त करने से कासिर हैं और गैरों से करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा लिया और उसका जवाब भी दिया, फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बशारत दी फिर अपने नबी को कि हमने आपको एक बड़ा हलीम बेटा अता करना। हलीम, यहां पे साले मांगा था, अल्लाह की जात ने साले होने के साथ साथ ये भी खुशखबरी दी है, ये भी बशारत सुनाई है कि वो हलीम भी होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटा मांगा,
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशखबरी सुनाई। और मैं सोचता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साले होने के साथ हलीम क्यों अता किया। माल के कायनात ये जानते थे कि हमने इन्हें जो इम्तिहानों से गुजारना है वो बड़े कड़े और सख्त हैं, बड़े दुश्वार गुजार हैं। वो जिसके दिल में हिलम होगा वही उससे गुजर कर किनारे पे लग सकता है, कोई दूसरा नहीं लग सकता। जैसे आज कोई गुस्से में आए तो उन्हें सब कहते हैं कि आप हलीमी इख्तियार करें। तो अल्लाह हम सब को हलीमी इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इम्तिहान होते हैं ये बड़े सख्त भी होते हैं और बसा औकात नरम भी होते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात ही ऐसी ज़ात है जो अपने बंदे को सारा कुछ दुनिया में अता फरमाते हैं। और इस सारा कुछ जो अता किया इसका सवाल कल क़यामत के रोज आपसे होगा, आपने जवाब देना है इसका। क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलीम क्यों अता किया। मांगा तो सिर्फ साले था, इसलिए कि अल्लाह की ज़ात ये जानते थे कि मैंने इन्हें अपने वालिद से जुदा करना है। और अल्लाह की ज़ात ने जुदा किया। और अल्लाह की ज़ात ये जानते थे कि मैंने ये आर्डर करना है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि जाओ अपनी बीवी को और अपने बेटे को एक जंगल में छोड़ के आओ, यहां आज बैतुल्लाह है। इसलिए हलीम अता किया कि सख्त मुशक्कत और मेहनत का ये काम था। और आज फिर अल्लाह की ज़ात को यह भी इल्म था कि एक वक्त यह भी आएगा मैंने इसको छुरी के नीचे से भी गुजारना है, इसलिए हलीम अता किया। और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में इस दुआ के बाद एक और दुआ भी मांगी थी। दो दुआएं मांगी हैं। एक तो ये दुआ थी रब्बे हाबली मिनस सालिहीन, अल्लाह नेक और साले बेटा अता कर दे। और दूसरी दुआ मांगी थी सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तमीर को मुकम्मल किया, तब दुआ मांगी अपने अल्लाह से कि या अल्लाह इस अपने घर के लिए अमाम भी अता कर दे। वो दुआ थी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के बारे में। और दो दुआएं मांगी हैं अल्लाह से जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और अल्लाह के घर से वो सबसे ज्यादा मोहब्बत, चाहत, हलीम, बुर्दबारी सारा कुछ लूट लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मांगे तो वो जमजम वाले। और दूसरा सवाल जब आमना के लाल हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किया तो वो हौज़े कौसर वाले। जमजम वाला भी दवाए खलील और हौज़े कौसर वाला भी दवाए खलील। जमजम की तासीर ये है ना उसका रंग बदलता है, ना उसका ज़ायका बदलता है, ना उसकी खुशबू बदलती है, बेशक वो कई साल तक पड़ा रहे। और हौज़े कौसर भी ऐसे ही बेमिसाल है
वो शहद से ज्यादा मीठा है, दूध से ज्यादा सफेद है, बर्फ से ज्यादा ठंडा है। ना उसका जायका बदलेगा, ना उसका रंग बदलेगा और ना उसकी खुशबू बदलेगी। ये दोनों चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन से सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांग कर ली है। और जो जमजम है वो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ियों के नीचे से निकला है। उसका ताल्लुक सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ियों से जुड़ा हुआ है। और जो आमना के लाल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़क़ा और साथी हैं, वो भी बड़े अनमोल हैं। जो इनके साथ जुड़ गए, आज भी देखें मज़ारे नबी में वो साथ ही लेटे हुए थे। लोग जिन्हें सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन कहकर बुलाते हैं। ये मोहब्बत है, ये अकीदत है, ये प्यार है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को कबूल करने के बाद सारा कुछ अता किया है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि भाइयों, अल्लाह ही एक ऐसी वाहिद ज़ात है जिससे जो कुछ भी मांगा जाए वो अता कर देते हैं और उसको अता करने के बाद वापस नहीं लेते, बल्कि उसके बारे में कल क़यामत को आपसे सवाल करेंगे, ये चीज़ मैंने अता की थी, उसका इस्तेमाल तुमने कहाँ किया और कैसे किया? आया मेरे और मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताबेदारी में किया या उसके मुखालिफ किया? ये जवाब हमें तैयार करना है, इसकी हमने तैयारी करनी है। अल्लाह हमें तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।